नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और इस बार चर्चा के केंद्र में है बाहुबली छवि वाले बीजेपी के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह का परिवार। अब तक उनके बेटे राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन अब खबर है कि उनकी बेटी शालिनी सिंह भी सियासत में एंट्री की तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी एक ही परिवार से 4 लोगों को चुनावी मैदान में उतारेगी? अब हम हर एंगल से समझते चलेंगे सारे समीकरणों को। पहला एंगल है परिवार से बढ़ती सियासत की ताकत। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का परिवार पहले से ही यूपी की राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर सीट से विधायक, वहीं छोटे बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज से सांसद है और अब चर्चा है खुद बृजभूषण सिंह भी 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर उनकी बेटी शालिनी सिंह भी चुनावी मैदान में उतरती है तो एक ही परिवार से 4 चेहरे सक्रिय राजनीति में होंगे। अब बात करते हैं दूसरे एंगल के, शालिनी सिंह का सियासी संकेत। शालिनी सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में साफ संकेत दिया है कि अगर सही समय और सही परिस्थिति बनी तो वो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। यानी उन्होंने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया है, बल्कि संभावनाओं के दरवाजे खुले रखे। सूत्रों के मुताबिक उनकी नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है और खास तौर पर नोएडा की सीट पर। अब बात करते हैं तीसरे एंगल की, नोएडा सीट का सियासी गणित। अब यहाँ कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। नोएडा विधानसभा सीट से इस वक्त बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता पंकज सिंह विधायक है, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। अब सवाल ये है कि अगर शालिनी सिंह नोएडा से टिकट मांगती हैं, तो क्या बीजेपी अपने मौजूदा विधायक को बदलेगी या फिर पार्टी के अंदर ही नया समीकरण बनेगा? यानी ये सिर्फ एक एंट्री की कहानी नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदरूनी संतुलन की भी परीक्षा बन सकती। अब बात करते हैं चौथे एंगल की, परिवारवाद बनाम योग्यता। शालिनी सिंह ने परिवारवाद के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। उनका कहना है कि अगर हमारे अंदर क्षमता है, हम शिक्षित हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो एक परिवार से कई लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि एक परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं। यानी शालिनी सिंह साफ संदेश दे रही है कि वो परिवारवाद के आरोप को योग्यता के तर्क से काउंटर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं पांचवें एंगल की, शालिनी सिंह के बैकग्राउंड को भी समझ लीजिए। वो सिर्फ एक राजनीतिक परिवार से नहीं आती, बल्कि खुद भी कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। वो एक आर्टिस्ट है, 5 किताबें लिख चुकी हैं, पेंटिंग और शूटिंग में महारत रखती है, सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और नोएडा सिटीजन फोरम से जुड़ी हुई है। इसके अलावा उनकी शादी भी एक राजनीतिक परिवार में हुई है। उनके पति विशाल सिंह बिहार के आरा से जुड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। यानी शालिनी का मायका और ससुराल दोनों ही सियासत से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं छठे एंगल की। अब सबसे अहम सवाल बीजेपी के सामने खड़ा है, क्या पार्टी एक ही परिवार के 4 लोगों को टिकट देगी? क्या इससे परिवारवाद का आरोप मजबूत होगा या फिर पार्टी विनिंग फैक्टर को प्राथमिकता देगी? क्योंकि यूपी की राजनीति में जाति समीकरण, संगठन और चेहरे तीनों का संतुलन बेहद अहम होता है। तो कुल मिलाकर शालिनी सिंह की संभावित एंट्री सिर्फ एक नई उम्मीदवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता, संगठन और संतुलन की, परिवारवाद बनाम योग्यता की और बीजेपी की रणनीतिक परीक्षा की। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव में पहले बीजेपी क्या फैसला लेती है और क्या शालिनी सिंह वाकई सियासी मैदान में उतरती है या नहीं। फिलहाल यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।